इस झील में पानी नहीं बल्कि बहते हैं इंसानों के कंकाल और एक ऐसा मंदिर जहां 11 परिक्रमा करने से मिल जाता है विदेश का वीजा। समुद्र में रहने वाले इस जीव की उल्टी से मालामाल हो सकते हैं आप, लेकिन कैसे? और ये है भारत की सबसे धीमी ट्रेन। मिनटों में नहीं घंटों में पूरा होता है सफर। एक ऐसा शख्स जो पिछले 60 सालों से नहीं सोया, लेकिन क्यों? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, किसी भी देश में राष्ट्रपति का पद सबसे सम्मानजनक होता है, जिसके लिए गंभीर स्वभाव के व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे राष्ट्रपति के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने रंगीन मिजाज और मौत को बार बार चकमा देने की वजह से सुर्खियों में रहते थे। दरअसल क्यूबा के शासक फिदेल कास्त्रो की गिनती दुनिया के सबसे चतुर राष्ट्रपति के रूप में की जाती है, जिन्होंने 1 या 2 नहीं बल्कि 35,000 महिलाओं के साथ संबंध बनाए थे। इतना ही नहीं, फिदेल कास्त्रो को उनके पूरे जीवन काल में 638 बार मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह हर बार मौत को चकमा देकर जिंदा बचने में कामयाब हो जाते थे। हालांकि 25 नवंबर 2016 को 90 साल की उम्र में फिदेल की मृत्यु हो गई थी, जबकि उन्हें कम्युनिस्ट क्यूबा का जनक के रूप में जाना जाता है। नंबर 2, वैसे तो दुनिया भर में वैलेंटाइन डे को प्यार के दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं या फिर उन्हें गिफ्ट्स देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां पूरे साल भर यानी हर महीने प्यार का दिन सेलिब्रेट किया जाता है? दरअसल साउथ कोरिया के लोग प्यार और रोमांस को लेकर अलग ही लेवल पर चले गए हैं, जहां 14 फरवरी को लड़कियां अपने मनपसंद लड़के को गिफ्ट देकर उससे प्यार का इजहार करती हैं। वहीं ठीक 1 महीने बाद यानी 14 मार्च को व्हाइट डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन लड़के उस लड़की का प्रपोजल एक्सेप्ट करके उसे अपनी प्रेमिका बना लेते हैं। इसके बाद हर महीने की 14 तारीख को अपने प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग दिन मनाते हैं, जिसमें डायरी डे, येलो डे, किस डे, सिल्वर डे, ग्रीन डे, फोटो डे, वाइन डे, मूवी डे और हग डे शामिल है। इन सभी दिनों में युवा कपल्स एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और अपने रिश्ते को मजबूत बनाकर उसे शादी तक ले जाने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, चॉकलेट खाना सेहत के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। वहीं इन दिनों वैलेंटाइन डे की वजह से युवाओं के बीच चॉकलेट गिफ्ट करने का क्रेज अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। ऐसे में न सिर्फ चॉकलेट के दाम बढ़ गए हैं, बल्कि बेरोजगार आशिकों के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी चॉकलेट कौन सी है और उसकी कीमत क्या है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसका नाम लेक फॉरेस्ट कॉन्फेक्शंस है। इस चॉकलेट का स्वाद काफी बेहतरीन होता है, जबकि इसे महंगे ज्वेलरी बॉक्स में सजा कर रखा जाता है। यही वजह है कि इस चॉकलेट बॉक्स की कीमत $15 लाख यानी लगभग 11 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास है। बताया जाता है कि चॉकलेट के बॉक्स को सोने और चांदी जैसी धातु से बनाया जाता है, जिसका डिजाइन काफी खास और आकर्षक होता है। हालांकि यह चॉकलेट बॉक्स बिकाऊ नहीं है, जिसकी वजह से दुनिया का कोई भी अमीर आदमी इसे खरीद नहीं सकता है। नंबर 4, पूरा दिन काम करने के बाद हर इंसान को आराम की जरूरत होती है, जिसके लिए वह 6 से 8 घंटे की नींद लेता है। नींद के बिना शरीर के काम करने की ऊर्जा खत्म हो जाती है, जबकि सिर में दर्द समेत कई प्रकार की परेशानियां होने लगती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो पिछले 60 सालों से नींद आने का इंतजार कर रहा है। वियतनाम में रहने वाले 80 साल के थाई न्याजोक को साल 1962 में तेज बुखार आ गया था, जो कई दिनों के इलाज के बाद ठीक हुआ था। लेकिन जब थाई की तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने महसूस किया कि उन्हें नींद नहीं आ रही है और वह घंटों बिस्तर पर नींद के इंतजार में लेटे रहते थे। इस तरह दिन, हफ्ते, महीने और साल गुजर गए, लेकिन थाई न्याजोक को नींद नहीं आई। ऐसे में जब थाई न्याजोक ने डॉक्टर से संपर्क किया तो उन्हें पता चला कि वह इंसोम्निया यानी अनिद्रा की बीमारी से ग्रस्त हैं। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को चाहकर भी नींद नहीं आती है, जिसका असर उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। हालांकि थाई के शरीर पर नींद न लेने का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। हालांकि कई बार ड्रिंक करने पर उन्हें आलस आता है, लेकिन जब वह सोने की कोशिश करते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती है। जरा सोचिए, थाई न्याजोक के लिए 24 घंटे जगे रहना कितना मुश्किल होता होगा, जब रात के समय सभी लोग सोते हैं और वह नींद का इंतजार करते हैं। नंबर 5, भारत में जब भी कोई नई फिल्म रिलीज होती है तो बहुत से लोग गैर कानूनी रूप से अलग अलग ऐप से फिल्म को डाउनलोड कर लेते हैं। वैसे तो इस तरह चोरी छिपे फिल्म डाउनलोड करना गलत है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग इस काम को करते हैं। हालांकि अगर आप जर्मनी में रहते हैं और वहां आप किसी ऐप से फिल्म को डाउनलोड करते हैं तो ऐसा करने पर आपको 60,000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल जर्मनी में किसी भी फिल्म को चोरी से डाउनलोड करके देखना गैर कानूनी माना जाता है, जिसके लिए आम नागरिकों को जुर्माना भरना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति 10 दिन के अंदर जुर्माने की रकम को अदा नहीं करता है तो उस स्थिति में अपराधी को 2 साल के लिए जेल की सजा सुना दी जाती है। यही वजह है कि जर्मनी में कोई भी व्यक्ति चोरी या पायरेसी की फिल्म नहीं देखता है, क्योंकि ऐसा करना उनकी जेब के लिए बहुत ही खर्चीला साबित हो सकता है। नंबर 6, भारत में रेलवे लाइन का जाल बिछा हुआ है, जिसके ऊपर से रोजाना कई ट्रेन गुजरती हैं और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती हैं।
ऐसे में देश की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेनों के बारे में ज्यादातर यात्रियों को जानकारी रहती है, क्योंकि किसी भी जगह पर कम समय में पहुंचने के लिए सुपर फास्ट ट्रेन की टिकट बुक की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी भारत की सबसे स्लो यानी धीमी गति से चलने वाली ट्रेन के बारे में सुना है, जो 5 घंटे में 46 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है? इस ट्रेन को मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन के नाम से जाना जाता है, जो मेट्टुपालयम से ऊटी के बीच चलती है। इस रूट की कुल दूरी 46 किलोमीटर है, जिसे तय करने में ट्रेन को 5 घंटे का समय लगता है। यह ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से चलती है, जो केलर, कुन्नूर, वेलिंगटन, लवडेल और ऊटा कामुंड जैसे 5 स्टेशनों से होकर गुजरती है। इस ट्रेन में मुख्य रूप से पर्यटक सफर करते हैं, जिन्हें नीलगिरी पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। आपको बता दें कि साल 2005 में इस ट्रेन का नाम यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में दर्ज किया था, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। नंबर 7, जब किसी स्टूडेंट या व्यक्ति को विदेश जाना होता है तो वह वीजा के लिए अप्लाई करता है। आमतौर पर किसी बड़े देश का वीजा मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसमें काफी ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है। ऐसे में अगर आपको भी वीजा प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है तो आप हैदराबाद में स्थित चिलकुर बालाजी मंदिर जा सकते हैं। इस मंदिर को वीजा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जहां श्रद्धालु अमेरिका या किसी अन्य देश का वीजा प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति चिलकुर बालाजी की 11 परिक्रमा पूरा कर लेता है तो उसके वीजा से जुड़े सभी काम आसानी से पूरे हो जाते हैं। वहीं जब किसी स्टूडेंट या व्यक्ति को वीजा मिल जाता है तो उसे चिलकुर बालाजी का धन्यवाद करने के लिए 108 परिक्रमाएं लगाने के लिए मंदिर में दोबारा आना होता है। यह मंदिर हफ्ते में 3 दिन खुलता है, जिसमें शुक्रवार, शनिवार और रविवार शामिल हैं, और इन तीनों ही दिन मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। नंबर 8, आमतौर पर जब किसी इंसान या जानवर की तबीयत खराब होती है या फिर पेट में कुछ गड़बड़ होने लगती है तो उसे उल्टी हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा जीव भी मौजूद है जिसकी उल्टी न सिर्फ बाजार में बिकती है बल्कि उसकी कीमत भी लाखों करोड़ों रुपए में होती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस जीव का नाम व्हेल है, जिसकी गिनती समुद्र में रहने वाले सबसे बड़े जलीय जीवों में की जाती है। व्हेल मछली की उल्टी को एम्बर ग्रीस के नाम से जाना जाता है, जो उसकी आंतों से बाहर निकलता है। जब व्हेल कुछ ऐसी चीज खा लेती है जिसे उसकी आंतें अच्छी तरह से पचा नहीं पाती हैं, तो वह उस चीज को उल्टी के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देती है। शुरुआत में यह उल्टी मोम की तरह सॉफ्ट होती है, जो बीतते वक्त के साथ पत्थर की तरह ठोस हो जाती है और समुद्र के पानी में तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाती है। व्हेल की इस उल्टी को बाजार में ऊंचे दाम पर बेचा जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल खुशबूदार परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है। व्हेल की उल्टी से बनी परफ्यूम की खुशबू सालों साल तक बरकरार रहती है, जिसकी वजह से उस परफ्यूम की कीमत काफी ज्यादा होती है और बाजार में इस तरह के परफ्यूम बहुत ही कम मौजूद होते हैं। इसके अलावा व्हेल की उल्टी का इस्तेमाल कई प्रकार की दवाइयां बनाने के लिए भी किया जाता है, जिसकी वजह से इस मछली की उल्टी की तलाश में कई लोग समुद्र के किनारे भटकते रहते हैं। वैज्ञानिक व्हेल की उल्टी को पानी में तैरने वाला सोना यानी फ्लोटिंग गोल्ड कहते हैं, जो अगर किसी इंसान को मिल जाए तो उसकी किस्मत रातों रात चमक उठती है। नंबर 9, वैसे तो दुनिया भर में कई प्रकार की झीलें मौजूद हैं जिनका पानी खारा या मीठा होता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी झील के बारे में सुना है जो पानी से नहीं बल्कि इंसानी हड्डियों से भरी हुई है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस झील को रूपकुंड के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड में समुद्र तल से तकरीबन 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रूपकुंड झील को कंकालों की झील के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ इंसान की हड्डियां बर्फीले पानी के नीचे दबी हुई हैं। इस झील को साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने गश्त के दौरान खोजा था, जहां अब तक 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए गए हैं। रूपकुंड झील का पानी ज्यादातर समय बर्फ के रूप में जमा रहता है, लेकिन गर्मी के मौसम में जब इस झील की बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है तो उस वक्त इसमें सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आती हैं। इस झील का रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है, लेकिन यहाँ मौजूद नर कंकालों को देखने के लिए हर साल कई पर्यटक आते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि झील में पाए जाने वाले कंकाल एक ही समय पर मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों के हैं, जो किसी बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए थे और बर्फ में दबने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।